Hello students, in today's lecture we are going to study about the marginal costing. Let's start with the first point, that is definition and meaning of marginal costing. Definition of marginal costing. Marginal costing is defined as the amount at any given volume of output by which aggregate cost can be changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. It means अगर प्रोडक्शन में 1 यूनिट से अगर इंक्रीज़ होता है 1 यूनिट से और डिक्रीज़ होता है, तो उस 1 यूनिट इंक्रीज़ हुआ है तो उसके लिए जो भी कॉस्ट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग. मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग बाय ब्रिंगिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? अगर 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन और तो डिक्रीज हो रहा है तो उसको जो भी कॉस्ट लगती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग. फॉर एग्जांपल, if a manufacturing firm produces X unit at a cost of rupees 300 and X plus 1 unit at a cost of rupees 320, the cost of an additional unit will be rupees 20, which is marginal cost. Okay. Similarly, if the production of X minus 1 units comes down to rupees 220, the cost of marginal unit will be rupees 20. अगर फॉर एग्जाम्पल हमने क्या 300 रुपीज़ का क्या किया था, हमें प्रोडक्शन करना था, पर उसमें हमने क्या किया, 1 यूनिट बढ़ा दिया, x प्लस 1 किया, मीन्स 300 प्लस 1 किया, मीन्स तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 20 लगेगी. ठीक है, तो वहाँ पे 320 हमें 1 मोर यूनिट बढ़ाने से हमें लगती है, तो वो जो 20 रुपीज़ हम वहाँ पे कॉस्ट लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. ओके. और वैसे ही अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन में 1 यूनिट हम डिक्रीज कर रहे हैं, x माइनस 1 कर रहे हैं, तो हमने 300 यूनिट्स की कॉस्ट लगाई थी. ठीक है, 300 हमने एस्टिमेट किया था, तो वहाँ पे अगर 1 यूनिट हम माइनस कर लेते तो 300 माइनस 20 रुपीज़ कितना होता है? 220 रुपीज़. तो वो 220 रुपीज़ हमारी मार्जिनल कॉस्ट रहेगी. इंट्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. The concept of marginal costing is also known as variable costing because it is based on the behavior of cost that vary with the volume of output. Hence, marginal costing classifies cost into two costs, fixed cost and variable cost. हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को, बिकॉज वहाँ पे आउटपुट क्या रहता है? वेरिएबल होता है, वैरी हो जाता है, वहाँ पे सेम नहीं रहता है, क्योंकि कभी इंक्रीज कर सकते हैं हम प्रोडक्शन में, कभी डिक्रीज कर सकते हैं कुछ यूनिट से, तो इसके लिए हम उसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के. मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स. ओके. There are two types of marginal costing: fixed cost and variable cost. Fixed cost, the expenditure remains same irrespective of output. This includes cost which a firm has to incur irrespective of units of production. For example, building rent. एक्सपेंडिचर सेम रहेगी, आउटपुट अगर आपको ज़्यादा होता है या कम होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है अकाउंटिंग ईयर में, फिर भी आपको क्या रहेगा? वहाँ पे कॉस्ट सेम लगेगी. इट मीन्स आपका कॉस्ट वहाँ पे सेम रहती है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग रेंट है, आपका जो फर्म है, आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पे आपने रेंट से लिया है वो बिल्डिंग, तो आप उस बिल्डिंग के लिए जो भी रेंट पे कर रहे हो वो क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मंथली आप उतना ही पे कर रहे हो. नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. As the name suggests, variable cost varies directly with output. It is directly proportional to volume of production. Okay? जैसे वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वैरी होता है, वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट.
फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कभी कम ज़्यादा हो सकता है, कभी हम प्रोडक्शन में कुछ यूनिट्स से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल कम ज़्यादा लग सकता है, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, देन ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसके लिए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है प्रोडक्शन पे, क्योंकि हमें उतनी पे करेगी जितनी फिक्स कॉस्ट हमारी रहती है। कॉस्ट कंट्रोलिंग कर सकते हैं हम मार्जिनल कॉस्टिंग से, कॉन्सेप्ट से। शोज द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें क्या पता चलता है, वहाँ पे सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट में हमें वहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड फीचर्स ऑफ marginal costing, fixed costs are excluded in marginal costing as they are expenses belonging to profit and loss account, useful technique for export firms, and selling price is determined on the basis of marginal cost। ये सब फीचर्स क्या रहते हैं, एक पता चला हुआ आपको कि ये सब देखने से कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर पाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ marginal cost concept। okay, useful technique for export firms and selling price is determined on the basis of marginal cost। हम सेलिंग प्राइस हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हम देखते हैं, वहाँ पे कितना यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं हम, कितना डिक्रीज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें जितना भी कॉस्ट लगता है वैसे हम वहाँ पे सेलिंग प्राइस हम वहाँ पे डिसाइड कर पाते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा, कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट मिलेगा, हम वहाँ पे चेक कर पाते हैं। The next point is the advantages of marginal costing, constant nature of marginal cost। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, देन प्राइसिंग डिसीजंस हम ले सकते हैं, सेलिंग प्राइसिंग डिसीजंस है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन हम इजीली कर सकते हैं, वहाँ पे कितना प्रॉफिट्स हमें मिल रहा है वो हमें पता चल सकता है। देन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर प्रॉपर डिसीजन हम ले रहे हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हम फिक्सिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस, कॉस्ट कंट्रोल। अगर ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, हम प्रोडक्शन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। कॉस्ट रिपोर्टिंग हेल्प्स डिटरमाइनिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज द नो लॉस और नो प्रॉफिट। ओके, एक ऐसी बिजनेस की सिचुएशन आती है जहाँ पे प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। डिसीजन मेकिंग में हम मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत यूजफुल है। ठीक है, वहाँ पे हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफिकल्ट टू सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओवर एम्फेसिस ऑन सेल्स, फिक्स कॉस्ट इग्नोर, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग रन एंड टू ह्यूज इंडस्ट्रीज। ओके, एंड lacks efficiency in cost control, not applicable to costing, not recognized by income tax authorities। ठीक है, तो यहाँ तक लिए है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, हम जब फिक्स्ड कॉस्ट एडजस्ट करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं कि हमें कितना मिलेगा कितना नहीं। इट इज़ एन अजम्पशन दैट एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ फंड नॉट ओनली विच कवर्स फिक्स कॉस्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम प्रॉफिट। इफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, कंपनी अचीव्स ब्रेक इवन। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, अगर फिक्स कॉस्ट आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेती है। मीन्स वहाँ पे क्या होता है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस लाइक वेदर टू प्रोड्यूस और डिसकंटिन्यू। मीन्स आपको प्रोडक्शन करना है, कहाँ करना है, या हमें डिसकंटिन्यू करना है, प्रोडक्शन बंद करना है अगर लॉस हो रहा है तो। फिक्सिंग अप सेलिंग प्राइस ऑफ बल्क ऑर्डर्स के हम सेलिंग प्राइस वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल
कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार, यहाँ पे दिया है पर्टिकुलर्स में सेल्स है, सेल्स अमाउंट कितना दिया 1000, उसका कॉस्ट पर यूनिट आया 10। ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा है 400, वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है तो 1000 माइनस 400, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 1000 माइनस 400 600 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। देन फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 300, फिक्स कॉस्ट लगी है तो कितना आया प्रॉफिट 300। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको मिल गया 300 आया। द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो। इट इज पॉपुलरली नोन एज पीवी रेशो। इट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। ओके, पीवी रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज़ दैट स्टेज वेयर फर्म इज मेकिंग नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। एक ऐसी फर्म स्टेज होती है फर्म में, वहाँ पे क्या हो रहा है आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और नो लॉस हो रहा है। ओके, टोटल सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंक्योर्ड। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो इंटू 100। ये दो फॉर्मूला आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस दिया है, ग्राफ दिया है नीचे। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।